अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी क्लास 7 से और टॉपिक है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। बेटा मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमने एसएसटी के बारे में बहुत 2-3 लेसन के बारे में पढ़ा, तो आज हम ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ए ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव एंड वर्क टुगेदर। कहते हैं ट्राइब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग जब मिल जाते हैं और जो इकट्ठे रहते हैं तो वो इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, काम इकट्ठे करते हैं, तो वो ट्राइब बनाते हैं। ए ट्राइबल सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द किनशिप्स। ट्राइब्स रिप्रेजेंट ए पार्ट इन द सोशल इवोल्यूशन। जो ये ट्राइब्स है इनके कैरेक्टर्स पूरी दुनिया में है। पूरी जो इनके मतलब पूर्वज है, फोर फादर्स है जिनको हम कहते हैं, वो पूरी दुनिया में बसित है। तो उन्हीं से इनका जो आज के जो ट्राइब्स हम देखते हैं या है दुनिया में, तो उन्हीं का एवोल्यूशन है। जो इनके फोर फादर्स है आज ये आ रहे हैं, तो ये फोर फादर्स के एवोल्यूशन है। बिटवीन द बैंड्स एंड द नेशंस, पूरी दुनिया में या पूरे नेशंस में। ए ट्राइब कैन बी अ कलेक्शन ऑफ द फैमिलीज और ऑफ द इंडिविजुअल पीपल लिविंग टुगेदर। ये फैमिलीज़, एक फैमिली पहले हुई, फिर आई, फैमिलीज़ आगे बढ़ती गई और इस दुनिया में अभी भी चल रही है। जो इकट्ठे रहते हैं, कोई भी काम इकट्ठे करते हैं और इनकी सोसाइटी अलग होती है। ये ट्राइब्स में ही रहते हैं। तो नोमैडिक पीपल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनको हम खाना बदोश भी कहते हैं। ये ट्राइब्स कुछ ट्राइब्स इनमें ऐसे होते हैं जो एक ही जगह अपने मकान बनाते हैं, अपने मवेशी पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वहीं बसित रह जाते हैं। अब इसके बाद है हम आज इसके बारे में पढ़ा। अब हम जोग्राफी के हवाले से एक और टॉपिक की मेज़बानी पढ़ेंगे, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रास लैंड्स। अब हम लाइफ इन द टेम्परेट ग्रास लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। भी 7th क्लास से है जोग्राफिया। तो जस्ट एज अ फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वायर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे हम जंगल की जो वेजिटेशन है, या जंगल को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, जहाँ बहुत सारी वेजिटेशन होती है। ऑन द अदर हैंड द ग्रास लैंड कैन बी डिफाइन एज ए रीजन वायर ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट। और दूसरी ओर जो ग्रास लैंड है, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ ग्रासेस होते हैं, जहाँ ग्रास निकलता है, बहुत बड़ा ग्रास, लगभग पेड़ की हाइट के जो ये ग्रास होता है, घास, तो इनकी हाइट टेम्परेट लैंड्स में पेड़ की तरह होती है। तो इनका भी एक रीजन है, ग्रास रीजन जिसको हम कहते हैं। लाइफ ग्रास लैंड्स मेक अप ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। 25% दुनिया में ग्रास लैंड्स है। अगर हम ज़मीन पे देखें तो ग्रास लैंड्स की जो है वो 25% है। ग्रास लैंड ज़मीन पे 25% है। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हियर ग्रेटली डिपेंड ऑन द व्हाट द क्लाइमेट एंड द सॉइल आर अलाइक। जो भी ग्रास लैंड्स है, इनका जो वजूद है वो डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा होगा। अगर ड्राई क्लाइमेट होगा तो ये ग्रास लैंड्स फूलते फलते नहीं हैं, और अगर बारिश वाला होगा तो बारिश जब गिरती है तो ये ग्रास लैंड्स फूलते फलते हैं। क्लाइमेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रास लैंड्स। ग्रास लैंड्स ये क्लाइमेट ही है जिसकी वजह जो ये तय करता है कि ग्रास लैंड्स वजूद में कितने रहेंगे और कितने फूले फलेंगे। बेटा मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। 1-2 बार इसको घर में रीड कीजिएगा तो आपको ये पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। और बेटा हम जिस महामारी में हम आज है, इस महामारी से निकलने के लिए हमारे पास प्रिवेंशन के बगैर और कोई अभी चारा नहीं है। तो हम प्रिवेंशन से इस महामारी से बच सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं आई है। अगर आप कुछ खा रहे हो, कुछ खाने से पहले अपने हाथों को किसी भी साबुन से धो, तो उसके बाद कोई चीज़ खाओ। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह को मास्क से ढकिएगा। तो
اور جہاں بھیڑ بھاڑ ہو وہاں جانے سے پرہیز کرو تاکہ آپ اس بیماری میں ملوث نہ ہو جائے۔ پراپر پریونشن ہی اس بیماری کا علاج ہے۔ جب تک ہم پوری طریقے سے اس کی پریونشن نہیں کریں گے یا اپنے آپ کو پریونٹ نہیں رکھیں گے، صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے اور گندگی میں نہیں جانا ہے، ایسے پھل نہیں کھانے ہیں یا سویٹس نہیں کھانی ہیں جن پہ مچھر بیٹھے ہو، کیونکہ جن پہ مچھر بیٹھے ہوں گے تو ان میں مہاماری ہو سکتی ہے، ہم ان سے بیمار ہو سکتے ہیں اور اس بیماری میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے پاس پریونشن کے علاوہ ابھی کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔